जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ पैराबोला देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं भाई। सपोज करें कि आपके पास यहाँ एक पैराबोला ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, समझ लें कि इसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे, इसको ओरिजिन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लाइन टच कर रही है। ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये लाइन टच कर रही है वाई इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो यहाँ फोकस होता है इसका a,0। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास इस पैराबोला की क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, प्लस सी भी है यहाँ पर। तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया। तो यहाँ से मैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी इस 1 में डाल देता हूँ। तो 1 इम्प्लॉइज ये हो गया mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया। इधर आ गया -4ax इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हो गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2mc, क्योंकि एक्स को दोनों में कॉन्स्टेंट कॉमन है तो कॉमन निकलेगा -4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a बराबर होगा एम स्क्वायर के, b बराबर होगा 2mc माइनस 4a, c बराबर होगा सी स्क्वायर के। ठीक है, ये है। अब आपको पता है कि भाई अगर ये लाइन टच कर रही है, सही है, अगर एक पॉइंट पर टच कर रही है लाइन, टेंजेंट एक पॉइंट पे है, सही है, तो ये एक ही सोल्यूशन देगी। सही है, तो जब एक सोल्यूशन देगी तो हम जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा लिखता है तो डेल्टा 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह एम स्क्वायर, सी की जगह सी स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब है ये पैराबोला टच कर रहा है दोनों साइड में, इधर भी लाइन टच कर रही है और इस पर भी टच कर रही है। ठीक है, इसी तरह अगर लेस देन 0 हो तो मतलब वो, अगर इक्वल टू 0 हो तो वन सोल्यूशन देगा, लेस देन 0 हो या लेस देन 0 को मेरे ख्याल से मतलब ये टच ही नहीं कर रहा है। खैर वो देख लेते हैं। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टू द 4 16 m ए सी प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 16a स्क्वायर, इसको नेगेटिव को उस तरफ लेके आ रहा हूँ तो बचेगा 16amc। तो 16 कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, ए की ए बराबर आ गया एम सी से, तो सी बराबर आ जाएगा ए अपॉन एम। ठीक है, ये हो गया। तो ये आ गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और हम किस में रखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी की जगह रख देंगे ए अपॉन एम। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आप इसके पॉइंट ऑफ निकालेंगे टेंजेंसी के, तो वो किसके बराबर होंगे देख लेते हैं भाई। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपने पढ़ा है कि x निकालना सबसे पहले, तो x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है ये पूरा हिस्सा। ठीक है, ये है 0 के बराबर। ठीक है, डी भी लिख सकते हैं, बाजू का डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a रह गया। ठीक है,
तो इसमें माइनस बी और 2a क्या है, माइनस बी तो ये रहा भाई आपके पास, ये दिया हुआ, ठीक है, और a ये रहा, तो इसको हम लिख देते हैं इस पर। तो स्टूडेंट एक्स 80 लिखा इज इक्वल टू माइनस, अच्छा बी जो था वो हमारे पास था 2mc माइनस 4a अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या थी एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 2mc प्लस 4a 2m स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता है c जो है वो बराबर है a अपॉन एम के, तो यहाँ c की जगह a अपॉन एम लिख देंगे, चाहें तो x इज इक्वल टू माइनस 2m, c की जगह क्या लिख दिया a अपॉन एम प्लस 4a अपॉन 2m स्क्वायर, तो m से m कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 4a अपॉन 2m स्क्वायर। तो यहाँ पर ये माइनस का 2 है प्लस का 4 है, तो बचा 2a अपॉन 2m स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो x के कोऑर्डिनेट आ गया a अपॉन एम स्क्वायर। ये x क्या है, अब हमें y निकालना है, ठीक है। तो y के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, और c के कोऑर्डिनेट क्या आए थे a अपॉन एम, ठीक है, ये आए थे, ठीक है। तो y ऐसे लिखा इज इक्वल टू एम ऐसे लिखा, x की जगह डाल दिया a अपॉन एम स्क्वायर प्लस a अपॉन एम, ठीक है। तो एक m से एक m कैंसिल, y इज इक्वल टू a अपॉन एम प्लस a अपॉन एम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, m एलसीएम आ गया 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2a, तो ये y की आ गई, ठीक है। तो x कोमा y पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आए टेंजेंसी के a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a अपॉन एम। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको मजा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।